नमस्कार किसान भाइयों, आप जुड़े हुए हो किसान खेती विचार के साथ और मैं हूं जगसीर। आज हम बात करेंगे हेल्थ से जुड़ा एक ऐसा प्रोडक्ट जिसकी डिमांड इस समय सबसे ज़्यादा है, वो है हनी। हनी के लिए हमें क्या होगा कि मधुमक्खियाँ पालने का काम जो व्यवसाय शुरू करना पड़ेगा। तो इसी काम के बारे में आज हम बात करेंगे कि क्या ये मधुमक्खियों का काम है जो हमें वाकई लाखों की कमाई दे सकता है। तो इसी बात की जानकारी लेने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं सूरज चौहान जी, जो कि हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट शिमला के रोहडू से हैं और पिछले 10 सालों से मधुमक्खी पालन का काम कर रहे हैं और काफ़ी सारे अवार्ड भी मधुमक्खी पालन में जीत चुके हैं। सूरज जी नमस्कार। नमस्कार सर। सूरज जी, मैं चाहूँगा कि आप जो हमारे साथ किसान भाई जुड़े हुए हैं उनको बड़े सौखे तरीके से बताएं कि क्या जो मधुमक्खी पालन का काम है वो किस तरीके से कमाई देता है, आपने किस तरह से शुरू किया था और जो नए किसान हैं वो कैसे इस काम के साथ जुड़ सकते हैं जी। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं सूरज चौहान शिमला रोडू से रहने वाला हूँ और मैं पिछले 2010 से पिछले 10 वर्षों से 2011 से जो है बी कीपिंग कर रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले हमें ध्यान रखना होगा जो लोग जो भी जिसके पास भूमि कम है या ज़्यादा भूमि वाला है कोई किसान, वो भी जो है इस बिजनेस के साथ आसानी से जुड़ सकता है और एक अच्छी आय जो है कमा सकता है। जी। तो इसमें सबसे पहले हमें जब काम शुरू करना होगा तो उसके लिए हमें सबसे पहले ट्रेनिंग लेनी जरूरी है, क्योंकि अच्छे बी कीपर से या फिर विभाग भी जो है इसकी ट्रेनिंग करवाता है। तो वहाँ से भी जो है उद्यान विभाग या कोई और एग्रीकल्चर विभाग वगैरह जो भी है वो सब ये ट्रेनिंग करवाते हैं। तो ये ट्रेनिंग वहाँ से लेनी होगी एक बार, उसके बाद जो है हम अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और एक अच्छी आमदनी जो है हम अपने परिवार के लिए और एक अच्छा रोजगार हम जो है जोड़ सकते हैं। साथ ही दूसरों को भी इससे रोजगार दिया जा सकता है। जी। तो सूरज जी, जो आपने ट्रेनिंग बताई है ये ट्रेनिंग कितने दिन की होती है? कोई ज़्यादा स्पेसिफिक टेक्निकल ट्रेनिंग होती है या बेसिक ट्रेनिंग होती है जी? जी, इसके बारे में बताना चाहूंगा कि इसमें वैसे बेसिक ट्रेनिंग रहती है। जैसे गवर्नमेंट साइड से आप उद्यान विभाग वगैरह से लेते हैं तो 5 से 6 दिन की ट्रेनिंग है। और बाकी अगर बी कीपर के साथ जितना आप एक्सपीरियंस लोगे, मतलब 1 महीना कम से कम अगर आप बी कीपर के साथ काम करते हो तो आपको एक अच्छी नॉलेज मिल जाती है, जिसके बाद हम एक अपना बिजनेस इस तरह से शुरू कर सकते हैं कि हमें आगे लॉस ना हो। जी। एक्चुअल अगर हम इसको सीधे तरीके से शुरू करें बिना किसी सीखे या फिर ना विभाग के पास से ट्रेनिंग ली या फिर ना किसी अलग किसी बी कीपर से ट्रेनिंग ली, तो इसमें जो है एक नुकसान होने की संभावना हो सकती है। जी। और साथ ही इसमें विभाग भी जो है अलग अलग सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करता है ताकि किसान को जो है एक अच्छी सहायता मिल सके। ठीक है जी। ये तो होगी ट्रेनिंग की बात। ट्रेनिंग लेने के बाद दूसरा स्टेप क्या होगा? हमें सामान क्या क्या खरीदना पड़ेगा? जैसे बॉक्स खरीदने पड़ेंगे, इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी? जी, जैसे कि बताऊं, सबसे पहले अगर काम शुरू करना है तो हमें कम से कम 20 या 30 बक्सों से जो है काम शुरू करना चाहिए, या 50 बक्सों से हम जो है काम शुरू कर सकते हैं। तो 50 बक्से से हम जब मधुमक्खी का काम शुरू करेंगे तो हम उसमें जो है अकेले ही उसमें हमारे को लेबर की जरूरत नहीं पड़ेगी। 50 बक्सों में तो हम अकेले जो है उसको सर्वाइव उसको मेंटेन कर सकते हैं, अपनी जो व्यवसाय है उसको चला सकते हैं। उसके लिए हमें 50 बक्सों के साथ साथ उसके रखने के लिए स्टैंड चाहिए, और साथ में ये कुल मिलाकर जो मोटा मोटा कहें इसमें 1.5 लाख के आसपास जो है 1.5 से 2 लाख रुपए का खर्चा जो है पहली बार किसान को करना होगा, जिसमें कि उसके लिए शहद निकालने की मशीन भी उसमें आ जाएगी और ट्रे और जितना भी जाली वगैरह जो सामान रहता है, मैक्सिमम सामान 2 लाख के अंदर अंदर जो है हमारे को आ जाता है 50 बक्से मधुमक्खी के साथ। ठीक है जी। तो इस 50 बक्सों में से जो हनी हमें मिलेगा वो कितना हो जाएगा जी? जी, जैसे हम 50 बक्सों के साथ काम शुरू करते हैं, मेरा मानना है जैसे ये आने वाला अगस्त सितंबर है, इसमें जो है जुलाई के बाद बाजरे की खेती शुरू हो जाती है, बाजरे का फूल आना शुरू हो जाता है। तो उससे पोलन अच्छा आता है, मधुमक्खी अच्छी डेवलप होती है। जो हमारा 50 बक्से से काम शुरू करेगा बी कीपर, वो आसानी से उससे जो है उसके बाद 10 से 20 बक्से आसानी से 50 बक्सों से बढ़ा सकता है। साथ ही 60-70 बक्से वो आसानी से जो है बाजरे की खेती खत्म होते होते उसके पास हो जाएंगे। और उसके बाद जो हमारी कमाई जो है शुरू होनी है, तो बेरी हमारे निचले इलाकों में काफी जो है बेरी
के काफी बाग है या कहीं जंगलों में बहुत बेरी है, तो उसमें फूल आना शुरू हो जाता है और हमारा कमाई का जो जरिया है वो शुरू हो जाता है। तो हम जो है 1 या 2 बार हमें शहद बेरी से आसानी से मिल जाता है। और बेरी के बाद जैसे सितंबर का महीना खत्म होते ही अक्टूबर के शुरू में जो है अजवाइन जो हमारे राजस्थान के इलाकों में, और इसे लेकर कहीं माइग्रेट करनी पड़ती है इधर से उधर सोर्स के हिसाब से, तो वहां जाके अजवाइन का जो है 1 से 2 राउंड हमें अजवाइन का मिल जाता है। और उसके बाद हमारे पास हरियाणा का जितना भी राजस्थान की तरफ का इलाका है और राजस्थान का, यूपी का, इन एरियो में जो है मस्टर्ड बहुत ज्यादा होती है, सरसों। तो ये सरसों का जो है हमारा मेन सीजन रहता है। तो अगर हम बात करें मोटे मोटे तरीके से कि 50 बक्से से हम कम से कम जो है आसानी से, अगर अच्छी स्ट्रेंथ में हमारे पास मधुमक्खियां है, तो 50 बक्सों से हम 50 के लगभग बाल्टी, एक बाल्टी में 30 किलो शहद आता है। तो 50 बाल्टी शहद हम आसानी से ले सकते हैं। साथ ही उन 50 बक्सों से हम मधुमक्खियां बढ़ाकर 70-80 बक्से जो है मधुमक्खी के कर सकते हैं। और जैसे जैसे हमारा एंडिंग सीजन आता है मस्टर्ड का, उसके बाद जो है हम वहां से माइग्रेट करके अपने यूकेलिप्टस जो सफेदा है, ये पंजाब के एरिया में भी बहुत है, हरियाणा के इलाकों में बहुत है, तो सफेदे पर ला सकते हैं। वहां से भी जो है 1-2 राउंड शहद का मिल जाता है। साथ ही हमारी जो मधुमक्खियां है वो डेवलप होते होते हमें जो है आसानी से सीजन हमारा जब तक लास्ट तक इसके बाद मल्टी फ्लोरा चलता है, तो वहां पे भी हमें 2 राउंड शहद के आसानी से मिल जाते हैं। तो हमारी जो कॉलोनी है वो भी कम से कम 50 से जो है 100 में तब्दील हो जाएगी। मतलब 100 कॉलोनी आपके पास बक्से की आसानी से हो जाएगी। और साथ ही आप जो है 70-80 बाल्टियां नॉर्मल बिल्कुल आराम से जो है, अगर अच्छा सीजन रह जाता तो आप 100 बाल्टी भी आराम से ले सकते हैं। वैसे 60-70 बाल्टी आपकी बिल्कुल रेडी मिलेगी आपको सीजन एंड में। तो जो बक्से होंगे वो हनी के अलावा, शहद के अलावा कोई और प्रोडक्ट भी, जैसे बी पोलन हो गया, और प्रोडक्ट भी हम इसी साथ साथ ले सकते हैं, या उसके लिए अलग मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है हमें? जी, जैसे हमने एक बार मधुमक्खी का काम शुरू कर दिया तो इसमें हमें जो है कई तरह के प्रोडक्ट इससे हमें मिलते रहते हैं। जब हम शहद निकालेंगे तो साथ साथ शहद निकालते निकालते हमारे पास मोम भी इकट्ठा होता जाता है, क्योंकि मोम से जो है छत्ते को ये बंद कर देती है जिसके अंदर शहद रहता है। तो हमें उसे शहद को जब निकालते हैं तो मोम भी साथ में हमें उससे मिलता रहता है। तो मोम का जो मार्केट प्राइस है वो भी काफी अच्छा है, 500 के लगभग जो है मोम का प्राइस रहता है। वो मोम की एक्स्ट्रा कमाई होगी जो वैक्स उससे निकलता है। उसके बावजूद जो है इससे हमें पोलन मिलता है। अगर हम चाहे तो मस्टर्ड का जो सीजन रहता है उस टाइम में पोलन की जो है भारी मात्रा रहती है, तो हम पोलन भी इकट्ठा कर सकते हैं। पोलन जो ट्रैप आता है वो केवल 100 से 200 रुपए के बीच में जो है एक बक्से के लिए पोलन ट्रैप मिल जाता है। तो हमें लगभग 5,000 रुपए का ही खर्चा करना होगा और आसानी से जो है हम एक बक्से से 1 किलो तक पोलन जो है इकट्ठा कर सकते हैं 8 से 10 दिन के अंदर अंदर। ठीक है जी। और इसकी मार्केटिंग का कोई इशू है? डायरेक्ट हम हनी सेल कर सकते हैं या फिर उसका कोई फ्लेवर बना के? तो थोड़ा मंडीकरण के बारे में ज़रूर हमें गाइड करें। जी, इसके बारे में जैसे कि जब हमने शहद निकाल दिया तो हमें चाहिए कि अगर हम इसकी मार्केट खुद कर सकें अपने लेवल पर, जैसे कोई किसान जो है बाहर मार्केट में कोई अपनी शॉप है या कुछ और है किसी तरह से बेच पाए तो वो ज्यादा अच्छा है। नहीं तो ये इसका जो रेट है परचेजिंग जो इसकी करने वाले हैं वो उसी जगह पर जहाँ पे हम शहद निकालते हैं वहीं पर लेने आ जाते हैं इसके खरीदार, और हमारा शहद जो है वहां से थोक के रेट में जो है उठ कर चला जाता है और हमें उसका पैसा जो है मुनाफा जो है वो एकदम से जो है हमारे हाथ में आ जाता है। ठीक है। सो अगर कुल मिला के हम हिसाब लगाएं तो जब हमने शुरू किए बक्से रखे तो कितने टाइम बाद इनकम आनी शुरू हो जाती है जी? कोशिश रहती है कि अगर हम बक्से ऑन सीजन, जैसे मान लो हम इसके बाद जो ये टाइम आ गया है जून जुलाई के बाद जब बक्से लेते हैं तो हमारी इनकम जो है धीरे धीरे शुरू होने लग जाती है। जुलाई अगस्त के बाद जो है हमारी इनकम शुरू होने लग जाती है और ये सीजन हमारा चलता है। इसके बाद जब हम यूकेलिप्टस पे मैंने बताया कि हरियाणा वाले इलाके में आते हैं, वहां से हम माइग्रेट करके कुछ लोग मल्टीफ्लोरा पर ले जाते हैं। मल्टीफ्लोरा जो शीशम और कड़ी पत्ता वगैरह ये फूल आता है कई इलाकों में, बहुत सारे इलाके हैं हमारे हिमाचल के, तो वहां पे भी जाते हैं, कश्मीर को जाते हैं लोग। और कुछ लोग हम जो है मैं खुद भी जो है अपने बाग जो हमारे सेब के बाग है पॉलिनेशन पर हम परागण के लिए मधुमक्खियां ले आते हैं। तो यहाँ पर
किराए पर हम जब बक्सा देते हैं तो 1000 से 1200 रुपए तक जो है हमें मधुमक्खी के बक्से का किराया मिलता है। तो ये एक एक्स्ट्रा इनकम होगी कि अगर हमारे पास 50 बक्सा है तो 50 बक्से का 50,000 रुपये हमारे को पॉलिनेशन पर आकर मिलना ही मिलना है। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद सूरज चौहान जी। तो किसान भाइयों, ये थे सूरज जी जो कि मधुमक्खी पालन से अच्छी कमाई कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। और अगर आपका कोई मधुमक्खी पालन से जुड़ा, बी कीपिंग से जुड़ा कोई और सवाल है तो आप अपनी खेती ऐप पर सवाल पूछ सकते हो, या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। हम आपके जो कमेंट का जवाब वहीं पे आपको देंगे जी। तो खेती से जुड़ी और जानकारी देखने के लिए जुड़े रहें अपनी खेती के साथ। धन्यवाद।